इस समय मेरे साथ है हिमांशी खुराना, जो ना सिर्फ बेहतरीन सिंगर है, लेकिन अगर मैं उनके एक्सप्रेशन की बात करूं तो हर गाने में उनके एक्सप्रेशन जो है ना, वो जान डाल देते हैं। हिमांशी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? एकदम ठीक। मैं यही बात कर रही थी, मैं जब भी आपका गाना देखती हूँ ना, तो ऑनेस्टली जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। मतलब वो गाने को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको और कोई देता है ये कॉम्प्लीमेंट? एक्सप्रेशंस को लेके मिलते रहते हैं। मैं रियल लाइफ में बहुत एक्सप्रेशन लेस हूँ। मेरे फेस पे कोई मेरे को लगता है इसीलिए सारा मैं ऑन स्क्रीन निकाल देती हूँ एक्सप्रेशंस। खासकर जो आपकी आंखें है ना, वो ऐसा लगता है कि वो बोलती हैं, उनको शब्दों की जरूरत ही थैंक नहीं है। यू। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। तो गल्ला बोलिया, क्या मिल रहा है रिस्पॉन्स? आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरे पास रील्स आई हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब बड़ा कैची उनको लग रहा है। और नटखट सा जो उनको एक्सप्रेशंस देने होते हैं बच्चों को, उस पे कर रहे हैं। तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट है कि जब छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, उनको म्यूजिक अच्छा लगता है ना, क्लीन वीडियो है, तो अ, बस यही है, हमारा काम है कि लोगों को कोई एंटरटेन करने वाली चीज हम अच्छे से प्रेजेंट कर दें। वही हमारा टास्क पूरा हो जाता है, तो अच्छा अप्रिसिएशन मिलता गाना जो है ना, वो यूथ से भी कनेक्ट करता है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आज की इसकी मतलब हर लड़की को इस बात की शिकायत होती है कि जो है। बॉयफ्रेंड है या तो एक्सप्रेसिव नहीं है, या एक्सप्रेस करना जानता ही नहीं है। और इंतजार करते करते लड़कियां मतलब लगता है कि कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ये प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड, ये टॉक ऑफ द टाउन है कि लड़के एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं और बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो सारे टेकन हैं। तो तो हो जाता है इससे। तो ये हर घर में है, शादीशुदा हर कपल की ये कहानी है, हर कपल की ये प्रॉब्लम है। सही में रियल लाइफ में आप ये फेस करती है प्रॉब्लम? नहीं, मैं ऊपर यहाँ तक भरी हुई हूँ एक्सप्रेसिव चीजों से, यहाँ तक भरी हुई हूँ। अरे मुझे वाह! मुझे तो बहुत 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 बहुत, ही इज अ वेरी एक्सप्रेसिव एंड ही इज ओवर एक्सप्रेसिव। बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव है। ओके, ओके। बलून और ये रियल लाइफ में कितना पसंद है कि कोई टेडी बियर लाए, बलून्स लाए? ये कहा जाता है कि लड़कियों को पसंद आता है जो लड़के गिटार बजाते हो, बलून्स लेकर आए, ये मतलब फ्लावर्स लेकर आए। अ, लोग लोग ना बलून्स को, टेडी बियर को एज के साथ, आपकी है ना मेच्योरिटी लेवल के साथ आपके साथ कनेक्ट करते हैं, बट एक्चुअल में वो बलून और टेडी बियर नहीं होता है। उसके पीछे का जो कन्वे करने का तरीका होता है, इनोवेशन होती है, वो इम्पोर्टेंट होती है। इफ यू आर गिविंग वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड ऐसे करके पकड़ा दोगे, वो इतना मैटर नहीं करता है। जब आप एक चीज प्रेजेंट करके की, वो होता है कि कितना इंपॉर्टेंट फील करवाते हो। तो लड़कियां उसी चीज को लेके होती हैं। औरतें सिर्फ तारीफ की भूखी होती हैं, औरतों को सिर्फ एक सेंसिबिलिटी से संभालने की जरूरत होती है। जो इंसान वो समझ गया तो समझो वो एक्सप्रेसिव लगता है लड़कियों को, है ना, जो बात करे जो उनके साथ। क्योंकि औरतों की छोटी छोटी समस्याएं होती है, वैसे तो वो स्ट्रांग होती है, बड़ी बड़ी चीजें वो फेस कर जाती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों पे रो भी देती हैं। तो उनको संभालने वाला, टैकल करने वाला अगर हो, तो वही उनको लगता है कि भाई ये इमोशनली मेरे से कनेक्ट कर पा रहा है। हम्म। हिमांशु, मैंने एक चीज नोट की कि आपके साथ एक्ट करते करते आसिम बहुत अच्छे एक्टर बनते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं है। ऐसा क्या है कि मैंने मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि ही गॉट अ फेम फ्रॉम बिग बॉस, लेकिन हम्म। एक्सपीरियंस अभी आना बाकी था। तो एक्सपीरियंस तभी होता है, इंसान अपने आप को एक्टर जितना मर्जी बोलते रहे, लेकिन जब तक कैमरा के सामने नहीं आता है, कैमरा की भाषा नहीं समझ में आती, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, तब तक इंसान नहीं समझ पाता कि एक्ट करना क्या होता है। और एक वो शाइनेस होती है ना, इतने लोगों के सामने करना। तो धीरे धीरे उस चीज का इम्पैक्ट पड़ा है कि 8-10 वीडियोस किए हैं,
नहीं, वो चीज पहले से इंसान में मौजूद होती है, सिर्फ एक एक बाहर निकलने की देरी होती है। तो वो तो अच्छी बात है कि उनको इस चीज से धीरे 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 धीरे, मतलब इंसान सीखता, नहीं तो कोई इंसान स्टबर्न होता है कि नहीं मैं तो ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन वो धीरे 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 हर टाइम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। वो अंदर ही थी, बस एक्सपीरियंस के साथ बाहर आ रही है। क्योंकि मैंने जब कल्ला सोना देखा और ये देखा तो वो जर्नी में देखती हूँ कि बहुत कंफर्टेबल हम्म। भी लगता है। एक्चुअली जो रियल केमिस्ट्री होती है वो अगर आप हम्म। साथ में स्क्रीन पे करो तो कंफर्ट आ ही जाता है। लेकिन वो जर्नी जब मैं देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि वो कितना अच्छे से ग्रेसफुली एक्टिंग में ग्रो हो रहे हैं और ये देख के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो साल, 1 साल हो गया उस चीज में। और अब वो ये है कि बहुत लोग बिग बॉस में गए जिनको वहां फेम मिला। ही वॉज अ मॉडल, उनको स्टिल शूट्स और कैंपेन्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन जब एक्ट करना होता है उसका बाहर आके होता है, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है फैंस का अच्छा परफॉर्म करना। आप ऑलरेडी फेमस हो, लेकिन आपको जो कैमरा का काम है वो बाद में करने को मिल रहा है, तो फिर वो प्रेशर रहता है और लोग जज भी ज्यादा करते हैं। तो अच्छी बात है, साल के अंदर अंदर उन्होंने अभी बहुत कम म्यूजिक वीडियोस और चूज ही किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग बहुत लोगों को पसंद आ रहा है उनका परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो आप कभी कोई टिप्स देती देती है उन्हें, सेट पर बताती हैं, कुछ हेल्प करती हैं? नहीं, मैं सेट पे तो नहीं करती हूँ ऐसे। सिर्फ एक ही बार हमारे शूट पे हुआ था, दिल को मैंने दी कसम। तो एक चीज में जैसे डायरेक्टर को समझाना नहीं आ रहा था, कई बार कम्युनिकेशन गैप होता है, तो वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे थे, तो फिर मेरी वो सुनते हैं, तो फिर मैंने जिन इजी शब्दों में समझाया तो एकदम से क्विकली कैच कर लिया। अदरवाइज क्या होता है कि जब वो कोई चीज मुझे दिखाते हैं वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, उसमें मैं टिप्पणी करती हूँ कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, व्हाट आई थिंक। बट इट डजंट मीन कि वो चीज गलत कर रहे हैं, बट मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। अदरवाइज ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी है। आपने अभी एक लाइन बोली कि वो मेरी सुनते हैं। मुझे लगता है बहुत सारी गर्लफ्रेंड जो है इस समय जेलस फील कर रही होंगी कि कोई तो है जिसकी बॉयफ्रेंड सुनता है। वो कई बार जब मैं नाराज हो जाती तो बोलते हैं कि मेरी कौन सुनेगा, अगर तू नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा, मेरी कौन सुनेगा। तो फिर मैं, अच्छा अच्छा। हम्म। तो मुझे ना आपका, आसिफ का और उमर का ट्रायो बहुत अच्छा लगा था, वो जो रैप सॉन्ग में आया था। मुझे लग रहा था मुझे थोड़ा और अच्छा, देखना था आप तीनों को एक साथ। वो सिर्फ हम मैम, हम सिर्फ फिलर थे उसमें, स्टार तो आसिम ही था। हम लोगों को तो छोटी छोटी जगह दी गई थी कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटी छोटी, तो हम हाँ। थे नहीं थे, एक ही बराबर था। बट ही सेड कि नहीं, मुझे उमर भी चाहिए, मुझे हिमांशी भी चाहिए वीडियो में। तो हम हमें तो काम दिया गया था आसिम की तरफ से कि अच्छा आ नहीं जाओ। लेकिन बताओ ऑडियंस, मेरा लालच बढ़ गया है। मुझे तीनों को मतलब मुझे ही नहीं, मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस जो है वो तीनों को साथ देखना जा बहुत सुंदर लग रहा था। पता है वो एकदम फ्रेम, एकदम पावरफुल फ्रेम कहते हैं ना, तीनों एक हम्म। साथ, वैसा लग रहा था। मैंने अपने मैंने अपने घर से शूट करके भेजा था, उन्होंने वहां पे शूट किया था, उसको कनेक्ट किया था। मैंने अपनी सोसाइटी से करके भेजा था अपने घर के नीचे। अच्छा। तो वो उस तरीके से कनेक्ट किया उन्होंने कि, क्योंकि वो उसमें एक लाइन थी, तो ही सेड कि नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए, और उमर भी चाहिए, तो फिर वो सब अब हमें हमें करना ही था। नहीं नहीं, लेकिन हम और देखना चाहते हैं अब तीनों को साथ में। आई होप सो, इसके बारे में भी सोचेंगे। गाने में ना, जो आज का गाना है गल्ला बोली, उसमें एक सीन है जिसको देख के आसिमांशी फैंस बहुत खुश हो रहे हैं, जिसमें आपको वो अंगूठी पहना रहे हैं। ये सुबह से सारे इंटरव्यूज में मेरे से पूछा गया है, सगाई सगाई सगाई। मैंने बोला अभी विजुअल एंजॉय करो, बाकी रियल लाइफ में कब होगा आई डोंट नो। कोई नहीं, हम इंतजार करेंगे। हाँ, आई होप सो, बट अभी ऐसी कोई वो नहीं।